स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 इज prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर गिवन हैं और हमें प्रूव करना है कि उनके जो एरियाज की रेशियो होगी वो किसके इक्वल होगी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। फाइन। सो यहाँ पे हमें कोई भी फिगर गिवन नहीं है, हम खुद से दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं जो आपस में सिमिलर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए विच इज ABC एंड PQR जो आपस में सिमिलर हैं। तो गिवन में भी हम यही लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और बाद में बात हुई थी उनके मीडियंस की, तो उनके मीडियन भी ड्रॉ किए। AM एंड PN आर द मीडियंस ऑफ ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही डिस्कस कर लेते हैं। जिस साइड पे वो मीडियन बनता होगा उस साइड को वो बाइसेक्ट करता है। मींस जैसे AM जो है ABC का मीडियन है तो ये BC साइड के ऊपर बन रहा है। मींस BC को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज दिस BM पार्ट विल बी इक्वल टू MC पार्ट। फाइन। और सिमिलरली PN जो है वो QR का मीडियन है, QR साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स। ठीक है, तो QN विल बी इक्वल टू NR। फाइन। सो ये होगी मीडियन की प्रॉपर्टी। अब हमें जो प्रूव करना है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AM का स्क्वायर अपॉन PN का स्क्वायर या फिर AM अपॉन PN का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर जब भी हमें रेशियो ऑफ एरियाज की बात आती है तो हम थ्योरम नंबर 6.6 को ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम उसी को ही यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर ये जो ABC और PQR जो है ये आपस में है तो सिमिलर, लेकिन जब हम इनकी थ्योरम 6.6 लगाएंगे तो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR स्क्वायर, ये आएगा। लेकिन उसमें AM और PN की बात नहीं हुई। ठीक है, तो मीन्स हमें किसी तरह से उनकी जगह पर ये लेकर के आना है। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं कि एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो क्या होगा, फिर ऑल दो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। ये होता है सिमिलर की प्रॉपर्टी कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपस में क्या होगी, प्रोपोर्शनल। मीन्स AB अपॉन PQ लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन दिस BC अपॉन QR एंड लास्ट वन इज AC अपॉन PR। ठीक है, ये क्या कौन सी है प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्योंकि जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। फाइन। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल लिख दी हमने। और क्या क्या होता है, दिस एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P। फाइन। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q and angle last one is C angle is equal to angle R। फाइन। एंगल C is equal to angle R। ये चीज़ें हमें गिवन हो जाती हैं जब हमें दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल और उनके एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल। फाइन। सो अब देखिए हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़ है दैट अगर ABC ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, देन बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 6.6 एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू में AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियो ऑफ एरिया क्या होते हैं, इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, BC अपॉन QR होल स्क्वायर एंड AC अपॉन PR होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे किसी तरह से इस चीज़ को यूज़ करेंगे, सिर्फ इतनी चीज़ को, और यहाँ पे AB अपॉन PQ की जगह पे AM अपॉन PN लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ तो हमारी बन गई जो हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़ लेके आनी है, स्क्वायर भी है, सिर्फ AB अपॉन PQ की जगह पे AM अपॉन PN लेके आना है। ठीक है, तो वो देखिए किस तरह से लेके आएंगे। रेशियोज प्रोपोर्शनल तब भी होती हैं कोई ट्राइंगल की जब उनको हम सिमिलर प्रूव कर पाते हैं। ठीक है,
तो ए बी अपॉन पी एम ए एम जो है, ए बी एंड ए एम जो न्यूमरेटर्स हैं दोनों ये जो रेशोज़ के, वो कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं, ए बी और ए एम, ये वाली ट्राइंगल जिसको मैंने शेड किया, फाइन। और पी क्यू और पी एन कौन सी बना रहे हैं, पी क्यू और पी एन, ये वाली ट्राइंगल। तो अगर मैं किसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर दूं तो ए बी अपॉन पी क्यू को ए एम अपॉन पी एन लिख पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, फाइन। सिर्फ हम इतनी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये जो रेशो थी ये हमें इक्वल गिवन थी, यहाँ पे हम नंबर 1 मार्क कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। तो हमें ये रेशो इक्वल गिवन थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए सी अपॉन पी आर को हम नहीं ले रहे क्योंकि ए सी जो है वो हमारी इस ट्राइंगल में नहीं आ रही और पी आर भी नहीं आ रही ये वाली ट्राइंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बी सी अपॉन क्यू आर को यूज़ कर रहे हैं और ए बी अपॉन पी क्यू को, दोनों ही जो है ये साइड्स बन रहे हैं हमारे ट्राइंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप होगा कि बी सी और क्यू आर को अगर हम सेम नंबर के साथ डिवाइड कर दें, 2 के साथ हम डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन रहा है, बी सी का हाफ एंड क्यू आर का हाफ, ठीक है। तो बी सी का हाफ क्या है, बी एम, और क्यू आर का हाफ क्यू एन, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स ही क्या हैं, पूरे के हाफ के इक्वल, ठीक है। तो बी सी का हाफ विल बी बी एम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू आर का हाफ क्यू एन, ठीक है। और हमें क्या गिवन था, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी हमें गिवन था जब हमने ये सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई थी, है ना। तो ये जो एंगल है ये हमारे ट्राइंगल में आ रहा है, बाकी के जो एंगल्स हैं ये जो ए एंगल है ये पूरा नहीं आ रहा है इसमें, है ना, वो सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है ये वाली ट्राइंगल में, और ये सी एंगल तो वैसे ही नहीं आ रहा। तो सिर्फ हमारा जो बी एंगल है वो हम यूज़ करेंगे एंगल क्यू के इक्वल, ठीक है। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो ये हमारा क्या बना, देखिए ए बी अपॉन, फिगर से क्लियर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन एंड इंक्लूडेड एंगल बी क्यू जो है वो आपस में इक्वल है। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए बी एम जो है हमारी वो सिमिलर प्रूव हो गई है ट्राइंगल पी क्यू एन के, फाइन। ये दोनों जो साइड्स बन रही थी ये इन्हीं की थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, और साथ में इंक्लूडेड एंगल जो है वो आपस में इक्वल है। तो एस ए एस के साथ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। तो अगर ये एक बार सिमिलर हो जाते हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशो को इक्वल लिख पाते हैं। मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, हम क्या लिख देते हैं, ए एम अपॉन पी एन, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम यूज़ करेंगे, इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर, इसको नंबर 1 मार्क कर देते हैं और इसको ये नंबर 2 है और दिस इज़ नंबर 3, ठीक है। ये नंबर 2 मैंने इसको मार्क किया जहाँ पे हमने ये थ्योरम नंबर 6.6 को यूज़ किया था। अब इस चीज़ में हम ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, ए एम अपॉन पी एन। सो फ्रॉम 2 and 3 we get area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to AM upon PN का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर था ए बी अपॉन पी क्यू का, तो यहाँ पे भी ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड नाउ, हेंस प्रूव्ड। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर हियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूव करेंगे। Question number 7 is, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है और उसकी एक साइड पर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड है और उसी स्क्वायर के एक डायगोनल पर एक दूसरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और हमें इन दोनों का एरिया जो है क्या प्रूव करना है, जो साइड पर है इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर की बात हुई है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं ABCD, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्वायर ड्रॉ किया। अब एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल थी वो इसकी एक साइड पर थी,
तो ये है इसकी साइड, मान लीजिए है ना, ये CD इसकी साइड ही है ABCD की, ठीक है। तो इसकी साइड पर हम एक ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज़ ड्रॉन ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो इसका नाम रख लेते हैं, लेट अस से DCE, ठीक है। और एक जो है इसके डायगोनल पर है, तो ABCD का एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा। डायगोनल क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। और अब हम यहाँ पे भी इसके ऊपर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। मैं इस तरफ को ड्रॉ कर देती हूँ इसको, ये जो है इस तरह से, और ये फाइन। सो ये हमारे पास एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जो इसके डायगोनल पर है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं F, ठीक है। तो ABCD जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर हो गया, जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी लिख देते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर एंड DCE triangle be an equilateral triangle on the side DC of the square, and और क्या क्या गिवन था that ये जो ACF triangle है, and triangle ACF be another triangle drawn on diagonal AC of स्क्वायर ABCD, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी ये हमारी गिवन में आ गई, फाइन। और हमें टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव एज ट्राइंगल DCE का एरिया जो है, ट्राइंगल DCE का एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन ऑन वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। मीन्स ये जो हमने डायगोनल पर ड्रॉ की है ट्राइंगल, इसके एरिया के हाफ के इक्वल हमें प्रूव करना है DCE का एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया ये सब कुछ, एरिया ऑफ ACF, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो DCE ट्राइंगल है इसकी जो साइड है, लेट अस से दिस इज X, फाइन। लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल टू X, ठीक है। एंड और क्या लेट करते हैं, एंड लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल ACF, उसकी साइड्स को भी लेट कर लेते हैं, वो भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो लेट अस से कि इसकी जो साइड्स हैं तीनों वो क्या हैं, Y, ठीक है। दोनों को लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए एरियाज़ की बात हुई है, जब भी एरियाज़ की बात होती है तो उस थ्योरम नंबर 6.6 ही हमारे दिमाग में आती है, तो उसी को ही हम यूज़ करेंगे। उसके लिए उसको यूज़ करने के लिए जो दोनों ट्राइंगल्स की बात हुई है उनको हमें आपस में सिमिलर प्रूव करना होगा, ठीक है, तभी हम वो वाली थ्योरम को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरम क्या थी कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ की रेशो क्या होगी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो ये तो क्लियर कट है, ये ट्राइंगल जो है DCE ये भी इक्विलेटरल है और ACF जो है ये भी इक्विलेटरल है। तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होती हैं वो डेफिनेटली आपस में सिमिलर होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं, क्योंकि इनके तीनों एंगल्स जो हैं DCE का हर एक एंगल जो होता है ये 60 60 60 होता है, और ये भी इक्विलेटरल है तो इसके भी एंगल 60 होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली ट्राइंगल DCE is similar to triangle ACF as equilateral triangles are similar, ठीक है, are always similar, ठीक है। तो चाहे आप एंगल्स को शो कर दो कि इनके एंगल्स जो हैं वो 60 60 के हैं, चाहे आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि जो ट्राइंगल्स इक्विलेटरल हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो हम लिख पाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो DCE की हम साइड DC लिख देते हैं और ACF की साइड हम AC लिख देते हैं और इनका स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ यही लिखने से हमारा काम हो जाएगा, बाकी साइड्स की रेशो को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। तो यहाँ पे DC अपॉन AC का होल स्क्वायर मीन्स DC कितना है हमारे पास X और AC कितना है, दिस इज़ Y, फाइन। इसका होल स्क्वायर बन गया। तो अब क्या करना है, हमें X और Y का कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे ज़रूर होगा जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसको हम मार्क करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे DCE का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF
इसको हम 1 मार्क करके छोड़ देते हैं। अब अगर हम देखें इन ट्राइंगल ADC, जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही हैं, एक्स और वाई दोनों ही आ रही हैं, वो हम ट्राइंगल को चूज़ कर लेते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर का हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, मीन्स ये एंगल भी 90 होगा। तो ये वाली ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और ये भी पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये साइड x है तो ये साइड भी x होगी, ये वाली साइड भी x और ये वाली साइड भी x होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज़ करने के बाद इन दोनों का लिंक आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोअर क्लासेस में बहुत बार कर चुके हैं, दैट 90 के सामने, आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ट्राइंगल है जैसे ADC, ये एंगल है 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि 90 के सामने वाली जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी की दो साइड्स हैं वो है, एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस, ठीक है। ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम ADC में यूज़ करें तो क्या बनता है यहाँ पे, 90 के सामने AC विच इज़ द हाइपोटेन्यूज, सो यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर, यहाँ पे पहले मैं आपको लिख देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, 90 के सामने वाली साइड AC स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज DC स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज AD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया। अब DC की वैल्यू हमारे पास थी x, तो x पुट कर दी, और AD भी था हमारे पास x, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था ना, DC भी x और AD भी x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, AC कितना था हमारा y, इसका स्क्वायर, तो y स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अगेन x स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर, ठीक है। लाइक टर्म्स जब ऐड होते हैं तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड करके हम ये लाइक टर्म जो है, ये जो वेरिएबल है एज इट इज़ यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। सो 1 + 1 इज 2 और साथ में x स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू को हम नंबर 1 में पुट करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा ऑल सॉल्व कर पाएँ तो दिस इज x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू जो है ये वाली यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको आप चाहे नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, उसको 1 मार्क कर देना, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE अपॉन ये जो साइड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इक्वल में x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर कट गए, तो क्या बचा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इक्वल टू 1/2 ओनली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये ACF जो है इसको उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये जो सोल्यूशन था ये डन हो गया। दिस इज 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। तो यही जो था हमें प्रूव करना था, दैट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल DCE इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ये थी हमारी 2 प्रूफ, ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज़ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।